बिहार में एक नेता हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पलटू राम नाम देने वाले कहने वाले आरजेडी आज बैकफुट पर है। आज नीतीश कुमार की बुराई आरजेडी के किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता के जुबान पे नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आरजेडी को यह समझ आ चुका है कि नीतीश कुमार जिधर जाएंगे सरकार उसी की बनेगी, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो। बिहार में आरजेडी चाहे जितना भी एड़ी चोटी एक कर ले, अकेले अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती है जब तक लालू परिवार बिहार में आरजेडी में ऊपर रहेगी। कुछ चमचे आरजेडी को ये नसीहत दे रहे हैं कि हम अकेले सरकार बना लेंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद सब गायब हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि दो पार्टी जिस तरफ मिल जाए, जैसे मेन पार्टी इस समय बिहार में कांग्रेस भी कहीं नहीं है। बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार में इस समय तीन पार्टी है, भाजपा, जेडीयू, आरजेडी। और ये तीन पार्टी में दो पार्टी जिस तरफ चले जाए, यानी नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ जाएंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी। और इस बात को अच्छी तरह से महागठबंधन के लोग समझते हैं, चाहे बिहार की बात हो या केंद्र में सरकार की बात हो। इसीलिए तो नीतीश कुमार की बुराई अभी तक किसी भी महागठबंधन के नेता के जुबान पे नहीं आया है। सब इस उम्मीद में हैं। अपने गांव में एक कहावत है, एक सांड के पिछवाड़े को देखकर एक लोमड़ी बैठा रहता है कि अब गिरेगा तब गिरेगा, अब गिरेगा तब गिरेगा। वही हाल इस समय आरजेडी का है, महागठबंधन का है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, कब इधर आएंगे, और जैसे ही आएंगे महागठबंधन की सरकार बना लेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो जेडीयू खुद टूटकर दो भाग हो जाएगा, और जो भाग नीतीश कुमार की तरफ जाएगा उसमें कोई दम नहीं होगा। इस बात को नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसीलिए अब वो हर जगह ये कहते हैं कि बीच में तो हम इधर उधर चले गए, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे, अब इधर ही रहेंगे। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पार्टी के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं का दबाव है। उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार अगर आप उधर गए तो फिर हम आपका साथ छोड़ देंगे, फिर आपको जैसे जीतना है, कैसे जीतना है आप समझिए। तो नीतीश कुमार इस समय बिहार के एक ऐसे नेता हैं जो सबसे बड़े हीरो हैं, सबसे बड़े हीरो। और अच्छे लोगों की खोज सभी जगह होती है, अच्छे लोगों की डिमांड सभी जगह होती है। नीतीश कुमार बिहार में क्या किए नहीं किए ये किसी से छिपा नहीं है, बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जिस जंगल राज का हवाला देकर नीतीश कुमार बिहार में आए और जिस तरह से बिहार जंगल राज से बाहर निकला, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो दौर भूल नहीं सकते हैं कि शाम होने के बाद बाहर में क्या हो रहा है, दरवाजा खोलकर किसी को देखने का हिम्मत नहीं होता था कि पड़ोसी को पीट रहा है तो कौन पीट रहा है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, वो माहौल, वो परिस्थिति लोग भूल चुके हैं। इसीलिए नीतीश कुमार के ऊपर ये प्रेशर है कि वो दौर फिर से ना आए, और जो हवाला देकर आप बिहार में आए थे उसको कम से कम कायम रखिए। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के तरफ गए हैं तो महागठबंधन की सरकार भी बनी है 2015 में, और अगर वो एनडीए की तरफ आए हैं तो एनडीए की सरकार भी बनी है बिहार में। तो ये सच्चाई है। तीन पार्टी मुख्य है, दो पार्टी जिस तरफ चली गई
सरकार उसकी बन गई। लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में ही नहीं, इसमें वो देश में भी हीरो बने हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर जितनी मजबूती से पीएम मोदी को सपोर्ट किए हैं, विपक्ष को ये उम्मीद ही नहीं था। क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। उम्मीद नहीं होने का कारण है कि महागठबंधन की शुरुआत, महागठबंधन की जननी नीतीश कुमार ही हैं। इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन की पहली बैठक पटना में बुलाते हैं और सभी दलों को, सभी विरोधी दलों को भाजपा के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। और वो इस उम्मीद में इस महागठबंधन को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे रहते हैं कि जब सब पार्टी एक साथ मिल बैठकर बात करेंगे तो हमें सबसे बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा काम हम किए हैं। लेकिन जब उनको नहीं मिला तब वो छोड़कर चले आए। उनको लगा कि इस तरफ हमें सम्मान मिलने वाला नहीं है, इस तरफ तो सिर्फ राहुल गांधी की जयकारा हो रही है। आपको याद होगा मुंबई के बैठक में लालू यादव क्या बोले थे। बिहार में बोलते थे कि नीतीश कुमार आपको पीएम बनाएंगे, ये पीएम मटेरियल है। और मुंबई में जाकर बोलते हैं कि राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, यानी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार इन सब बातों को भूले नहीं, वो अच्छी तरह से पकड़ लिए। क्योंकि ये नीतीश कुमार बिहार के सभी नेताओं को, नस को पकड़ते हैं, पहचानते हैं कि किसका नस, कौन सा दुखती नस है, कौन कहाँ चला कहाँ तक जाएगा, अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए तो ये जानते हैं, इसीलिए तो लालू प्रसाद यादव कहते थे कि हमारा तो मुंह में 32 दांत है, नीतीश बाबू के तो पेट में भी 32 दांत है। तो नीतीश कुमार के ऊपर जितना भी टिप्पणी देखने को मिला, सुनने को मिला, वो लालू यादव की तरफ से ही मिला। लेकिन इसके बावजूद आज लालू यादव के परिवार हो, अब देखिए ना तेजस्वी यादव को क्या कहते हैं। वो बड़े हैं, चचा हैं, अभिभावक हैं, उनकी इज्जत करते थे और करते रहेंगे। ये स्थिति आ गई है और इन सब चीज़ों को नीतीश कुमार अच्छी तरह से भांप लिए हैं, समझ लिए हैं। और अगर ये भांपते समझते नहीं तो आज ये महागठबंधन में होते और देश में महागठबंधन की सरकार चल रही होती। नीतीश कुमार, रामविलास पासवान ये बिहार के वो नेता हैं जो परिस्थिति को भांप लेते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार किसकी बनने वाली है, और उसी के तरफ ये जाते हैं और सरकार उसकी बनती भी है। इतिहास गवाह है, आप देख लीजिए नज़र उठाकर। बिहार हो या केंद्र की सरकार हो, हुआ वही है जो हमने आपको बताया। तो नीतीश कुमार इस समय सुपर हीरो हैं और महागठबंधन को ये अगले 5 वर्षों तक इंतजार रहेगा। हर रात वो सपना देखेंगे कि नीतीश कुमार पलट गए, और सुबह जब जो जागेंगे तो टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, अखबार देखेंगे। इसके बाद उनको तसल्ली होगी कि नहीं, अभी थोड़ा इंतज़ार और करो। तो अगले 5 वर्षों तक नीतीश कुमार सुपर हीरो रहने वाले हैं और महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार का पलटी मारेंगे, इस उम्मीद में रात हो या दिन हो ख्वाब देखते ही रहेंगे।